कोई फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है? भाभी का इंटरव्यू आने वाला है ना। आज से चंद साल पहले जो कुछ हुआ उसके बाद आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को समेट पाई थी जो सब कुछ भी हुआ उसके बाद। आज से चंद साल पहले मेरे साथ एक हादसा पेश आया था। मेरी गलती शायद सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस हादसे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और अगर आवाज उठाई भी तो उन लोगों के खिलाफ जो बहुत पावरफुल थे। और जैसे कि हमेशा होता है, जब कोई अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। दबाने तक ठीक है, लेकिन ये कोशिश इस हद तक जारी रही कि मेरे किरदार पे हर तरीके से कीचड़ उछाला गया, इस हद तक कि मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाए। मेरी जॉब, मेरा करियर, मेरी पूरी जिंदगी एक सेकंड में तबाह हो गई। पर मैंने कुछ नहीं कहा, सब्र किया मैंने, बहुत सब्र किया। शायद ये उसी सब्र का सिला है कि आज जिस शख्स ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला था, कुदरत ने उसी शख्स को वापस भेजा है वो कीचड़ साफ करने के लिए। क्या है ये सब? तुम्हारा भाई इसे ये सब बोलने की इजाजत भी कैसे दे सकता? इसमें गलत क्या है? एकदम से क्या हुआ हमजा? आप मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। नवीन, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकती हो थोड़ी देर के लिए? ओके। थैंक यू। मैं आज आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि डॉक्टर परीसा की सेकंड स्टेटमेंट फेक थी। बाप अमीर हो, असर रसूख रखता हो तो औलाद खुद को ताकतवर समझने लगती है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। उस ताकत के बलबूते पर मैंने इन्हें डराया, इन्हें धमकाया, मजबूर किया कि ये वो झूठी स्टेटमेंट है। सच सिर्फ ये है कि
डॉक्टर परीसा एक बहुत ही इज्जतदार और बावकार लड़की है। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सरासर मेरी थी। मैं आज आप सबके सामने डॉक्टर परीसा से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो माफ कर दीजिए। माफ किया मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए। परीसा, अब किस बात की उदासी? गुजरे हुए वक्त ने जो कुछ तुमसे छीन लिया था वो आज सूद समेत तुम्हें लौटाया। आप जानते नहीं सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरे पास अगर आपकी सपोर्ट नहीं होती ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज भी शायद किसी नॉर्मल सी कंपनी में कोई मीडियोकर सी जॉब कर रही होती। आपने मुझे मुझसे वापस मिलाया है, मेरा कॉन्फिडेंस एक बार फिर बहाल किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने शौहर होने की हैसियत से सिर्फ तुम्हें इज्जत दी है और दूसरों से तुम्हें इज्जत दिलवाई है। ये मेरा फर्ज था। हर कोई अपना फर्ज नहीं जानता और ना ही कोई निभाता है। ये सिर्फ आप है जिसका इतना बड़ा दिल है। अब हमेशा ऐसे ही निभाएंगे मेरे साथ ना? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। स्माइल, चलो लेट्स गो। रुको, जो कुछ तुम करके आए हो उसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? चुप करो तुम, जाहिल औरत। तमीज से बात करें डैड। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे जो सरेआम बाप की इज्जत को नीलाम करके आ गया। खानदान, सोसाइटी, पार्टी सब में बाप का तमाशा बना दिया तुमने। तो जो आपने बोया है वही तो काटेंगे ना। अब मसला क्यों हो रहा है आपको? शट अप! इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं अपने हाथों से, दबा जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ और खबरदार इस घर में कदम रखा दो। सुनो,
क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ी की चाबियां यहीं छोड़ के जाना। ऐसे मत करे चुप करो तुम। हेलो। मूड ठीक हुआ आपका? क्यों करती हूँ मेरी इतनी केयर? अरे बीवी हूँ आपकी, मैं केयर नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? आप मिल गए ना, यही काफी। ओप्पा, बाबा पूछे क्या तैयार हो गई? एक सेकेंड जानी, बाबा को बोलो मैं 10 मिनट्स में आ रही हूँ। ओके ओके। चल। ये कौन थी? हरीम थी, भाभी की बेटी। बहुत क्यूट आवाज थी। वैसे आई एम सरप्राइज्ड, आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। ऐसे तो आपको कुछ बताने की कोशिश करो तो भी बात टाल देते हैं। तुम लोग कहीं जा रहे हो? डिनर पे जा रहे हैं, भाई के फेवरेट रेस्टोरेंट। कहाँ? खैर तो है मिस्टर हमजा, आज तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप तो हैरान कर रहे हैं मुझे। अगर तुम्हें मेरा पूछना बुरा लग रहा है तो। अरे नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? हाँ भाई, यानी कितनी भूख लगी भाई? बहुत बहुत क्या? बहुत बहुत ज्यादा। श्योर? हेलो एवरीवन। हमजा, हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज एक चेयर इनके लिए। बैठे। बाबा, ये अंकल कौन है? बेटा, ये जिस तरह मैं आपकी मामा का बेस्ट फ्रेंड हूँ, वैसे ये आपकी आनी के बेस्ट फ्रेंड है, यानी आपके पापा। सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हरी। हमजा को बच्चे कितने पसंद है? भाभी, मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी हमजा को देखो हनी से कैसे बातें कर रही है। उस ताकत के बलबूते पर मैंने इन्हें डराया, इन्हें धमकाया, मजबूर किया कि ये वो झूठी स्टेटमेंट दें। सच सिर्फ ये है कि डॉक्टर परीसा एक बहुत ही इज्जतदार और बावकार लड़की है। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सरासर मेरी थी।
मैं आज आप सबके सामने डॉक्टर परीसा से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। दरवाजे पे क्यों खड़ी है? अंदर आ जाए। इतने सालों बाद ही सही, लेकिन परीसा की सच्चाई तो आई दुनिया के सामने। आपने फोन किया है उन्हें? अगर दोबारा बात हो तो मेरी तरफ से मुबारकबाद जरूर दे दीजिएगा। शिजा, ये फेज कब तक चलेगा? मैंने क्या कहा है? यही तो मसला है, आप कुछ कहती ही नहीं है, बस चुप बैठी रहती हैं या तंजिया मुस्कुराएंगी। तो और क्या करूं मैं? नॉर्मली बिहेव करें, जैसे आप पहले मेरी बातों का जवाब दिया करती थी। चलें, एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, इससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और आंटी भी खुश हो जाएंगी। आप चाहें तो 2-3 दिन रुक सकती हैं वहाँ पर। चले जाएं, जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। जी। वैसे ये हमजा अच्छा इंसान है, नहीं? कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। हमने नवीन को कितनी सादगी से रुखसत कर दिया, ना उसके लिए कोई डिनर रखा ना कोई पार्टी। ऐसा करते हैं, हम उन्हें दावत पे बुला लेते हैं। परीसा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आजकल क्या हो जाता है तुम्हें? बैठे बैठे यूं गुम हो जाती हो। क्या हो गया तुम्हें आजकल? सॉरी, एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा है काफी, मेरा बोलने का दिल नहीं कर रहा अभी। रियली? पहले बताना था। वापस चलें? नहीं, इट्स ओके, I'll be fine. Are you sure? हमजा, बच्चे पसंद है आपको? हाँ, लगते। क्यों? तो फिर हम अपनी फैमिली क्यों नहीं प्लान? नवीन, प्लीज, मैं इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूं। जब तक मैं अपने सारे मामला सॉर्ट आउट नहीं कर लेता, मैं अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकता। ऐसी क्या उलझन है हमजा? You know, business and all. You'll have to understand my situation. हम अपनी सारी खुशियां पूरी करेंगे, I promise. बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे, okay? Okay.
So if you just look at the graph, the gross profit is phenomenal. I like it. Very impressive. मैंने कहा था ना भाई को पसंद आएगा। यस, इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरी तरफ से गिफ्ट तुम दोनों की शादी का। नहीं, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकूंगा। एक्चुअली बिजनेस में अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है? अपार्टमेंट है मेरा, सेल आउट कर दिया मैंने। सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, जैसे ही मेरे मतलब का क्लाइंट मिला बेच दिया मैंने। आई होप दैट्स ओके विद यू। अपार्टमेंट बेचने के बाद रहोगे कहाँ? अभी नोटिस पीरियड है कुछ अरसे का, तब तक कोई रीजनेबल जगह रेंट आउट कर लेंगे, ठीक है ना? Sure, don't worry, I'm with you. थैंक यू। सही है फिर। आई थिंक एवरीथिंग सॉर्टेड। गुड टू नो। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे बाजी आप रहने दें, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। चल। वो आंच हल्की कर रही थी। यस मेरा बच्चा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वाओ, लुक एट यू, लुक स्टनिंग। थैंक यू। तुम्हें और तुम्हारी तैयारी को देख के मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ, आओ यार, बैठो। या प्लीज। हाँ जी, आप बताएं। ठीक है। हरी, ये कबाब फिनिश करना है आपने, ओके? फिनिश योर राइस एज वेल। खाना आपने बनाया? मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई है, बाकी सब कुछ इकबाल भाई ने। वाकई भाभी बिरयानी बहुत मजे की बनी है। थैंक यू। क्यों हमजा? आप तो पिए। लगता है बाहर रह रहकर पाकिस्तानी खाने की आदत नहीं रही। हाँ, आदतें भी तब तक साथ देती हैं जब तक नखरे उठाए जाएं। बाहर को था ही नहीं नखरे उठाने वाला। फीके खाने, फीकी जिंदगी। नवीन, मेरा ख्याल है कि तुम्हें खाना बनाना अब सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, भाभी से सीख लूंगी। श्योर। काफी सीरियस है ये हमजा। शायद उसने अपनी लाइफ में काफी टफ टाइम देखा है और सेल्फ मेड भी है, इसीलिए उसने मेरी इन्वेस्टमेंट को सेकंड्स में डिक्लाइन कर दिया। चुप क्यों? क्या बोलूं? आप हमारी कोई बात करेंगे तो मैं कुछ बोलूंगी ना। हाँ,
अगर मैं अपनी बात करूं तो तुमने मेरे लिए खाना बनाया, अच्छा लगा। लेकिन परीसा, तुम इन कामों के लिए नहीं बनी हो, इसलिए किचन के काम के लिए नेक्स्ट टाइम अपना डे ऑफ जाया मत करना। आपको पता है, आप वो पहले मर्द हैं जो चाहता है कि अपनी बीवी के ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटा दें। It's actually sweet. क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रोफेशन पे फोकस करो और मुझ पे। बस यही जिम्मेदारी है जो मैं चाहूंगा कि तुम दिलो जान से पूरी करो। प्यार कोई जिम्मेदारी नहीं होती, एक एहसास है जो दिल से निभाया जाता है, नहीं? टोटली एग्रीड। तो बस फिर तुम प्यार को निभाओ और घर के काम हमारे मुलाजिम करते रहेंगे। It's getting late. चलिए क्या? चले। नहीं बदली तो तुम्हारी रूटीन नहीं बदली, बाकी सब बदल गया। मुझे अंदाजा था इस वक्त तुम मुझे यहीं मिलोगी, इसलिए सारी रात सोया नहीं मैं कि कहीं तुमसे बात करना मिस ना हो जाए। परी, परी मैं, अरे क्या कर रही हो तुम? हाथ जला लिया अपना, दिखाओ मुझे। मेरा हाथ पकड़ने का इख्तियार तुम बहुत पहले खो चुके हो। ओह, मैं भूल गया था कि अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहे। तुम भूल सकते हो, पर मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। कितना रोई थी मैं, कितना कोसा था मैंने अपनी किस्मत को। You know what? अब एहसास होता है कि अच्छा ही हुआ तुम मेरी जिंदगी से चले गए, क्योंकि अगर तुम ना जाते तो मैं बाबर से ना मिलती। बहुत प्यार करती हो उसे। वो इस लायक है। प्यार सिर्फ एक बार होता है जिंदगी में परी, मुझे तो दोबारा नहीं हुआ। जब नवीन के मुंह से तुम्हारा नाम सुना तो मैं चौंक गया था, लेकिन दिल को समझाया मैंने कि मेरी परी नहीं हो सकती, ये कोई और परी होगी। वो तो जब उसने तुम्हारा फोटो दिखाया तो मैं शॉक रह गया। परी, मुझे तो लगा था तुम भी वही होगी जहां पर हम दोनों अलग हुए थे, लेकिन तुम तो आगे बढ़ गई। बाबर का हाथ थाम लिया तुम। क्या करता मैं? नवीन को शादी के लिए हाँ कर दी,
जब नया रिश्ता जोड़ ही लिया तुमने तो बेहतर है उसे निभाना भी सीख लो। तुम्हारे लिए आसान होगा ये, तभी तो प्यार कर बैठी बाबर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? पुरसुकून, मुतमईन हूँ, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे डैड का क्या रिएक्शन रहा? वही जो होना था, घर से निकाल दिया मुझे, कार्ड्स गाड़ी सब कुछ ले लिया वापस। अब तुमने ये सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत तो अदा करनी ही थी। खैर, आजकल क्या कर रहे हो? कोई जॉब? नहीं, जॉब ढूंढ ही रहा हूँ, बल्कि जब आपकी अभी कॉल आई है तो अखबार में वैकेंसीज मार्क कर रहा था। और क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? MBA है। गुड। ऐसा करो, मेरे ऑफिस आ जाओ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? ये जॉब तुम्हारी पक्की तभी होगी जब तुम परफॉर्म करके दिखाओगे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्या प्लान्स? बीवी को कब ला रहे? कल ऑफिस से वापसी में ले आऊंगा। तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, फिलहाल नहीं हो पाई। सोचा था कि उसे घर छोड़ दूंगा तो उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा, फिर तसल्ली से बात कर लेंगे। मॉम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? शौहर हो तुम उसके, तरीके से बात करो, और अगर वो बात नहीं मानती तो फिर तो मजबूरी है ना, वही करना पड़ेगा जो पहले किया था। इस बार मुझे लगता है वो पुराना फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपने उसके बिहेवियर में बदलाव भी तो देखा है। तुम उसके बिहेवियर की परवाह मत करो, ना वो तुम्हें छोड़ेगी ना गृहस्थी को। बेटा, अगर किस्मत ने तुम्हें मौका दिया है उसके जरिए अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने का, तो बढ़ाओ, बिला झिझक होके बढ़ाओ। बल्कि मैं तो कहती हूं उसके साथ मिलकर बाबर से राव रस्म बढ़ाओ। क्या ख्याल है? और ये जीत गए। जबरदस्त। चलो नेक्स्ट क्या?
नेक्स्ट तभी आ रहा है। अब यार ओके, ये मेरी बारी अभी है। यहाँ। ओके, ये क्या रोबोट है? नहीं, हाँ, ये क्या है? मैं इसकी पसंद थैंक यू। हरीम क्या कर रही है? खेल दिया। मैंने असफन को अपॉइंट कर लिया। भाई, मैंने आपसे कहा था ना, ऑफिस की कोई भी बात हम घर पे नहीं करेंगे। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा, तभी तुमने ये कहा। एग्जैक्टली। पिकनिक पे चले? हाँ भी, बताओ। चल सकते हैं। अरे मैं सोच रही हमजा आ गए। हमजा से भी पूछते हैं। क्या पूछना? यही कि पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए। पिकनिक? गुड। तुम बताओ ना। आप बताएं ना। ऑक्स भी चलते हैं? नॉट अ बैड आइडिया। किसी और जगह पे चलते हैं ना। हॉक्स पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ श्योर। अरे यार रीस्टार्ट करो। ये क्या? इधर आए, कम हियर, आई विल फिक्स इट। कम हियर, आई नो हाउ टू फिक्स दिस। इधर बैठे। हमजा, आप काफी चेंज हो गए। अच्छा, ऐसा क्या चेंज आ गया मेरे अंदर? सबसे पहला चेंज तो यह है कि आप मुस्कुराने लगे हैं। और ये कि सबकी बातों में इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं। और ये कि सबके साथ काफी फ्रेंडली हो गए हैं आप। लेकिन रूम में आते ही आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्माइल करना आपके लिए कोई गुनाह है। नवीन, कभी कभी हम उस तरह से जी नहीं पाते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। हमें बहुत कुछ अपनी नेचर के अगेंस्ट करना पड़ता है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। बाहर सबके सामने अगर मैंने खुद को बदला है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई बात ना सुननी पड़े। ये खड़ूस है, इसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे सामने मुझे कभी खुद को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो। कल फाइनल मीटिंग है, दुआ करना। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आई नो। वैसे आप जाएंगे कैसे? कैब से। कैब से क्यों, जब घर में 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं तो? आप रुकें, मैं भाई को फोन करती हूँ, वो भाभी को ड्रॉप कर देंगे, आप भाभी की गाड़ी ले जाइएगा। अरे ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आई विल मैनेज। भाई, आपसे एक फेवर मिल सकता है? वो कल हमजा की मीटिंग है तो भाभी की गाड़ी चाहिए हमें। थैंक यू। क्या बात है? 1 मिनट। 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 1 मिन
आज आप काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम्हें देखते ही रोमांटिक हो जाता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि देर नहीं हो रही हमें। हाँ हमजा आ जाओ यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टोटली फॉरगॉट, सॉरी यार, मैं सुबह नवीन को चाबी देना ही भूल गया। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलें? हाँ या लेट्स गो। लेट्स गो। एजुकेशन रिकॉर्ड्स तो अच्छे हैं आपके। आई थिंक हम इन्हें आपकी असिस्टेंट की पोस्ट दे सकते हैं। अच्छी बात है, आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा करते हैं कि आप हमें कल से, बल्कि आज से ही ज्वाइन करें। फिर सेकेंड सिद्दीकी साहब जरा मेरे कमरे में आइएगा। थैंक यू। आ जाए आ जाए। सिद्दीकी साहब, ये असफंद हैं, ये आज से मेरे असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। आप काइंडली इनको ले जाएं और इनका कैबिन दिखाएं और बाकी सारी चीजें भी इनको समझा दें। श्योर सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। प्लीज जी। थैंक यू। सो वेलकम, ऑल द बेस्ट। Okay. हेलो जी। व्हाट? जी ठीक है, ओके हम आ रहे हैं। ओके क्या हुआ? जल्दी चलें, हमजा का एक्सीडेंट हो गया है। हम परिसा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। हमजा का एक्सीडेंट हो गया है। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं और नवीन हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तुम भी पहुंचो। कौन से हॉस्पिटल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है यार, तुम्हारा ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, मामूली चोटें आई हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। ध्यान कहाँ था आपका? कुछ हो जाता अगर तो?
क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मर जाता। हमजा मुस्कुरा रहा है वो, मजाक कर रहा है तुमसे। आपका सीरियस नहीं होते? मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज करवा रहे हैं? एक आध दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद। हेलो जी, आप प्लीज इसे रीस्केड्यूल कर दें, मैं इस वक्त फैमिली के साथ हूं। हाँ, रीस्केड्यूल कर दिया, थैंक यू। वाकई तो बहुत बुरा हुआ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी है नवीन के शौहर को? नहीं, मामूली सी चोट है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो घर वापस आ जाएंगे। किसी वक्त तुम्हें फुर्सत हो तो मुझे ले चलोगी उसके घर? है? नवीन को जरा तसल्ली हो जाएगी हमारे जाने से। अम्मी, दरअसल वो नवीन के शौहर और कोई नहीं, हमजा भाई हैं। क्या क्या कह रही है? आपको बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोचा कि आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए नहीं बताया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? और परी ज्यादा परेशान तो नहीं है? या मेरे मालिक, मेरी बच्ची की जिंदगी में इतने दिनों के बाद तो खुशियां आई थी। या अल्लाह, उसको और किसी आजमाइश में मत डालियो मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। अब आए, बैठे। आओ ना बेटा, बैठो। हाँ। कैसे हो? वालेकुम सलाम, बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं थैंक यू बेटा। अब मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे असल बात ही बताएंगे? जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? लगता है आप बताना नहीं चाहती। ठीक है, कोई मसला नहीं। हम एक काम करते हैं, हम आप ही से मिलने उनके घर चलते हैं। क्यों? आफ्टर ऑल वो आपकी सिस्टर हैं, और इसी बहाने बाबर के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी, ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो, है ना? हाँ, लोग ऐसे एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, और आफ्टर ऑल मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए और हमारे बेबी के लिए। इस तंजिया मुस्कुराहट का मतलब? कोई मतलब नहीं है। और रही बात आप ही के घर जाने की, तो वो आजकल बहुत बिजी होती हैं। दिन में हॉस्पिटल होती हैं और बाकी का टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। इसलिए मैं उनसे उनके घर आने के लिए नहीं कह सकती।
आ जा यार आराम से। यार वैसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की? है आराम से आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। ऑलमोस्ट है। थैंक यू। चलो आराम से देख के, आराम से। अब सुकून करो थोड़ा और बेड रेस्ट करो। इस सिचुएशन में ज्यादा आराम भी तो नहीं कर सकता। एक हफ्ते की तो बात है हमसा, मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन कर लेंगे, है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही है। सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। और देखो हमारे तो अपने घर में डॉक्टर है, तुम्हारी ड्रेसिंग पट्टी वगैरह तो यही कर दिया करेगी। बिजनेस भी घर पे, ड्रेसिंग भी घर पे। लगता है फुल टाइम बेड रेस्ट देने का प्लान है आप लोगों का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं, मुआवजा क्या होगा आपका? मेरा तो ख्याल है कि एक ही बार भारी भरकम सा मुआवजा इससे तय कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम ये इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले जरूर सोचे। बताइए, मैं मुंतजिर हूं। मैं जो मांगूंगी आपसे वो दे पाएंगे आप? आजमा के देख लीजिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप नवीन का बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार दें इसे, हमेशा इसका साथ निभाएं। यही डिमांड है मेरी, पूरी कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह। आप लोग बैठो, मैं आती हूँ किचन से। यार ये सूप मुझे भी पिला दो। चलो आप तो सूप पिए ना। अंदर आ जाओ है ना। आ जाए। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे बुला लेती, मैं ऊपर आ जाती है। नहीं, तुम काम में बिजी होती हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें डिस्टर्ब करना। अच्छा प्लीज बैठ जाएं। काम था तुमसे, बताओ करोगी? बताएं क्या बात है? वो मुझे परीसा के घर ले चलोगी कल? वहां पर आपने क्या करना है? क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने हमजा को दिल से बेटा माना था। जब से उसके एक्सीडेंट का सुना है, बहुत बेचैन है मेरा। जब तक उसको देख नहीं लूंगी सुकून नहीं आएगा मुझे। कल तो मेरा शो है, मैं आपको परसों ले जाऊंगी, लेकिन क्या? लेकिन आपको हमजा भाई को बिल्कुल अजनबियों की तरह मिलना होगा, जिस तरह आप उनसे पहली दफा मिल रही हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बेटा। आप ही के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाबर भाई तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन नवीन अंडरस्टैंड नहीं करेंगी। वो हमजा भाई के बारे में बहुत पजेसिव है। अच्छा बेटा, तुम कहती हो तो कोशिश करूंगी करने की। चलो बेटा तुम अपना काम करो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, अगर कोई हेल्प चाहिए आपको किसी चीज के साथ मुझे बता। चलो सही है, ओके, खुदा हाफिज। अंकल दर्द हो रहा है ना? बिल्कुल भी। अंकल माँ को सूप पिलाऊं? मैं ऐसी सोच रही थी कि हमारे
हमारे घर में कब एक छोटे से क्यूट से बच्चे की हंसने की, रोने की, खेलने कूदने की, शोर मचाने की आवाजें गूंजेंगी? बहुत जल्द। और फिर देखना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा, अपना बिजनेस भी घर से मैनेज करूंगा। एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत लापरवाह हो तुम, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। पर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और तुम्हारी डाइट का भी। फिर तुम हमारे बेबी को बहुत सारी कहानियां सुनाना। वैसे मैं कितना आइडियल बाप हूं ना, अभी बच्चा आया नहीं और देखो मैं उसकी कितनी फिक्र कर। अंकल सूप या को पूरा फिनिश करना है, ओके? ये बिल्कुल ठीक से ख्याल रखेगी आपका। हनी, आप अंकल को सूप पिलाओ, मैं अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ, ओके? ओके। टेक केयर। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। चलो अब दूसरा स्कूल। अंकल आप क्या रो रहे हैं? नहीं रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक गॉड आप आ गई। तबीयत कैसी है? मच बेटर। गुड। वो एक्चुअली मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और बाबर भाई मेरा वेट कर रहे हैं ऑफिस में। आप हमजा की ड्रेसिंग कर सकती हैं? हम 1 घंटे तक आ जाएंगे। ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एलिफेंट ने इतना खाया कि बूम से उसका पेट सारा फट गया। मम्मा आ गई। मम्मा आपको पता है अंकल रो रहे थे। चोट लगी है ना अंकल को, इसलिए रो रहे होंगे। जब आपको चोट लगती है तो आप भी तो रोती हो ना। मम्मा क्या मैं बाहर खेलने जाऊं? जाए। मुझे देखना बंद करें प्लीज। मेरे बस में। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा तुम्हें किसी और के साथ परी। क्या करूं मैं? जब जब तुम्हें बाबर के करीब देखता हूं मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। कुछ कर बैठूंगा अपने साथ में। क्या करोगे? मैं अपनाना चाहता हूं। तुम शायद अपने हवास खो बैठे हो हमसा। पर ये सब जो हो रहा है सब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मेरा अपने दिल पर कोई बस नहीं चल रहा। बताओ मैं क्या करूं? समझाओ अपने दिल को। नहीं समझेगा। तो मनाओ उसे।
नहीं मानेगा। फिर दिल की सुनना छोड़ दो। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर अपने जज्बात पे काबू रखना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है तो तुम्हें लौट जाना चाहिए हमसे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वो तब की बात थी जब मैं तुम्हारी थी। अब मैं सिर्फ बाबर की हूँ और उन्हीं से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि तब में और अब में बहुत फर्क है। सब बदल चुका है। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। खुदाया प्लीज मुझे इस आजमाइश से निकाल दे प्लीज। मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। बहुत दूर दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा। मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। तुम बाबर से प्यार नहीं कर सकती। हाँ, रिश्ता जरूर जुड़ा है उससे, लेकिन समझौते का, हमदर्दी का। प्यार का रिश्ता तो तुमने मुझसे जोड़ा था, जो आज तक ना टूटा है ना टूटेगा। हेलो। भाभी, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? वो जज्बाती हो रहा है। क्या हुआ है? कुछ कहा है उन्होंने आपसे? वो मुझे अपनाना चाहता है फिर से सारी जिंदगी साथ गुजारने की बातें कर रहा है। क्या? उन्हें हुआ क्या है? जब वो खुद ये सब खत्म करके गए थे तो ये सब शुरू करने का क्या जवाब है उनके पास? उससे मेरे और बाबर का साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा शिसा। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है मुझसे। मुझे कह रहा है कि अभी भी मुझसे प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता आप ही, सिर्फ और सिर्फ अना है। मर्द है ना, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी बीवी को किसी और के पहलू में? शिसा मुझे डर लग रहा है। अगर उसने बाबर को कुछ कह दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? नवीन का क्या होगा? मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। उन्हें भी पता है कि अगर ऐसी कोई भी बेवकूफी की तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। खुदा हाफिज।
मॉम, फिलहाल तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप दोनों यहाँ क्यों खड़े? नहीं, दरअसल मैं तो तुम्हें देखने के लिए आ रही थी। वो तुम्हारा दरवाजा बंद देखा, वापस जाने लगी तो बिलाल सामने आ गया। अब वो आप दोनों मेरे साथ ही चाय पी लीजिएगा नीचे। आप ऐसे क्या देख रही हैं शिजा? मॉम मेरी बातें सुन रही थी ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा ना वो आपसे मिलने आ रही थी। ठीक है, फिर ऐसे ही होगा। क्या हुआ परीसा? यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम रो रही हो? नहीं। तुमने मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। क्या बात है? मैं कुछ दिन से नोट कर रहा हूं तुम चुप चुप रहने लगी हो। हॉस्पिटल में कोई बात हुई है? कुछ नहीं हुआ। कभी होता है ना, इंसान का ऐसे ही दिल भर आता है। कोई बात होना जरूरी नहीं है। इंसान का दिल यूं तो नहीं भर आता, उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। कोई दुख होता है जो आंसू बनकर बह जाता है। मैं तुमसे पूछने पे इसरार नहीं करता। ना भी बताओ तो ठीक है, पर मेरी एक गुजारिश है। क्या तुम मांगोगे? तुम्हारी नाम आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। बेटा, तुम्हारी बात हुई शिक्षा से? हाँ, लेकिन वही एक्सपेक्टेड जवाब। अच्छा, तो तुम बाबर से डायरेक्ट बात कर लो। मॉम, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, तो तुम उससे रस्मी तौर पे बात शुरू करो, दोस्ती बढ़ाओ, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने लिए। और बेटा, एक बार भरोसा करना शुरू हो गया ना वो तुम पे, तो तुम तब ये सोचना कि उससे और उसकी बिजनेस से खुद को कैसे फायदा पहुंचाओ। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम, कल आप शिजा की बातें सुन रही थी।